कहाँ तक बंद करेंगे मेट्रो? ये इन्होंने अभी 16 किए, ये 32 भी बंद करेंगे, हम तब भी जाएंगे। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार कितना भी दम लगा ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार की ऐसी तैसी करके रख। एजुकेशन सिस्टम को ठप कर दिया है, ठीक है। बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। लगभग 1 से 2 लाख आदमी परेशान है जो पैदल कम्यूट कर रहे हैं। पूरी उम्मीद के साथ आए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे और इसके सिवा कुछ सोचकर नहीं आए। राजीव चौक बंद है, उधर से हमको पास पड़ता, पर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर के हम इधर आए। झारखंड आम पुलिस से हूँ, बच्चा लोग मार खाए इसीलिए मैं भी समर्थन देने। आप पुलिस कर्मी हैं सर, ऐसे नहीं मारना चाहिए ना। ये देश भगत सिंह का है, ये देश गांधी का है, ये देश अम्बेडकर का है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद है मैडम, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। सेंट्रल सेक्रेट उतरना था, पता लगा वहाँ बंद है, फिर अनाउंसमेंट हो गई पटेल नगर में सारे स्टेशन बंद थे। मैं अभी फरीदाबाद से आ रहा हूँ, 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से। अब पता चला कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम तो आ गए फरीदाबाद से यहाँ पे। अब सारे के सारे इन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं। धर्मेंद्र के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, धर्मेंद्र और उनकी शायद शादी हो गई है। ये सुरक्षा के माहौल से नहीं बंद किए गए हैं। ये डर है मोदी सरकार को कि जनता इतनी ज़्यादा जा रही है, मेट्रो स्टेशन बंद करने से जनता को परेशान किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये तमाम लोगों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, देखिए ये कोई यहाँ से रोज़ आवाजाही करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो तमाम छात्र हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना चलते हैं। पर वहीं देखिए आपको बता दूं कि यहाँ 16 से ज़्यादा जो मेट्रो स्टेशंस हैं उन्हें बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगले आदेश तक जो ये मेट्रो स्टेशंस हैं ये नहीं खुलने वाले, जिसके चलते ये जो तमाम छात्र हैं आपको यहाँ से देखिए जो जंतर मंतर की ओर अपना रुख मोड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन है वो यहीं पर बना हुआ है और तमाम छात्रों की भीड़ यहाँ से देखिए लगातार अपनी आवाजाही कर रही है। लगभग मैं आपको यहाँ की दूरी बता दूं कि 2.5 से 3 किलोमीटर इस एरिया का जो पूरा वो है डिस्टेंस है वो 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है और जो तमाम छात्र हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है जंतर मंतर यानी अपनी प्रोटेस्ट साइट पर जाने के लिए यहाँ से पैदल निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राजीव चौक और तमाम जो मेट्रो स्टेशन की वो है वो आज एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। वो तो सरकार को पता होगा, हम लोग को तो बिल्कुल पता नहीं है कि क्यों बंद किया है। शायद डर से ही बंद किया है स्टूडेंट्स के। कहाँ से आए? हम बिहार से आए, नालंदा से। बिहार से आप सीजेपी का प्रोटेस्ट ज्वाइन? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुछ आशाओं के साथ आए होंगे, पर वहीं अभी आपको यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। आशा नहीं, पूरी उम्मीद के साथ आए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे और इसके सिवा कुछ सोचकर नहीं आए हैं। जो झेलना पड़े झेलेंगे, लेकिन इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। यहाँ से आप पैदल जाएंगे वहाँ? जितना दूर जाना पड़े। हम लोग तो सोचे हैं कि अगर 3 किलोमीटर क्या 300 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो जो स्टूडेंट्स मरे हैं उनके लिए हम आगे आएंगे। यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। सर आप भी सीजेपी का प्रोटेस्ट ज्वाइन करके आए हैं? हाँ नहीं, सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं, हम तो सिर्फ हम एक कॉज के लिए आए हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जिस हिसाब से जो चल रहा है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 16 से ज़्यादा जो मेट्रो स्टेशन है उन्हें आज बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि अगले आदेश के आने के बाद वो खुलेंगे। तो छात्रों को क्या परेशानियों का सामना करना? अब परेशानी यही हो रही, हमको 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। राजीव चौक बंद है, उधर से हमको पास पड़ता, पर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर के हम इधर आए हैं। फिर जो राजीव चौक के जितने भी अलग अलग गेट्स हैं सब बंद कर दिए गए हैं। इतना हम गए नहीं अंदर, लेकिन वो जब हमें पता है एंट्री बंद है तो वहाँ से फिर हम इधर ही से आए। फिर कहा जा रहा है सुरक्षा के दायरे पर ये सारी चीज़ें करी गई है, पर छात्र जो बिहार से आए हैं, कुछ लोग प्रयागराज से आए हैं, यूपी से आए हैं, तो उन्हें कितनी परेशानी हो रही है? उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही है। मैं खुद प्रयागराज का हूँ, लेकिन मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ तो मैं रहता हूँ, तो बस परेशानी तो हो ही रही है। अब कोई बंदे आ रहे हैं, अब यहाँ पे अब ये नरेटिव बनाया जा रहा है कि मतलब लाठीचार्ज हुई तो पहले उन्होंने किया, उपद्रव किया, ये किया, वो किया। अब ये नहीं दिखाएंगे, जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया थी नहीं तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मतलब उन्होंने पहले किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करी गई है। हम तो अभी आगे प्रोटेस्ट में गए थे, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, सबने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्टर को भूख लगी, इसके लिए खाने की सारी फैसिलिटी, आप वहाँ जाओगे तो जी जाओगे, अब खाना नहीं है। सर आप किस तरीके से गए, आपने कौन सा रूट अपनाया, क्योंकि रूट तो यहाँ पर बंद चल रहे हैं जो 16 फरीदाबाद, मैं अभी फरीदाबाद से आ रहा हूँ, 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से। अब पता चला कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम तो आ गए फरीदाबाद से यहाँ पे। अब सारे के सारे इन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं। मेट्रो स्टेशन की जो सर्विस है वो भी डिले चल रही है? हाँ डिले चल रही है, ओनली न्यू दिल्ली खोल रखी है। अब न्यू दिल्ली से यहाँ पे कम से कम बंद कर। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद है मैडम, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। वहाँ से आप 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ मैं। पैर भी दुखने लग गए, इतनी देर से घूम रहा हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं? जी हाँ जी। और इसी प्रोटेस्ट को आप ज्वाइन करने आए हैं?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी अमित शाह डर चुके हैं बच्चों से, ठीक है, और उन्होंने सारे एजुकेशन सिस्टम को ठप कर दिया है, ठीक है, बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि 16 मेट्रो स्टेशन को अभी बंद 17 झंडे वाला भी बंद कर दिया गया। जस्ट मेट्रो स्टेशन बंद है, 4 किलोमीटर तक पैदल गया हूँ वहाँ से वहाँ तक, जब तक सुबह 8 बजे का आया हूँ मैं भी यहाँ पर। 8 बजे सारे मेट्रो बंद है यहाँ के, नई दिल्ली का खुला, वहाँ से आए अभी। कितने बजे से बंद कर रखा है सर? ये 3 दिन हो गए आज, 3 दिन 20 तारीख से बंद कर रखे हैं, कोई सा भी ऑन नहीं है। कहा जा रहा है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए पहल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ ये मोदी और अमित शाह की सुरक्षा है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हम पर तो लाठियाँ ऐसे ही मार रहे, कट्टा मार रहे, लाठी चाहिए नहीं देख रहे कहाँ लग रही। कहाँ से आए? हम फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं दिल्ली, और अभी भी 3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हाँ पैदल चल रहे। देखो भाई हमारे पास पैसे हैं नहीं, बेरोजगार आदमी है, ऐसे ही आए हैं। एक जगह ट्रेन में भी लड़ाई करके आए हैं टीटी से, वो भाई टिकट चेक कर रहा, हम लोग के पास टिकट नहीं, उनने फोन छीन लिया, अब फोन तो हमें चाहिए भाई वापस। लोग बाथरूम तक में आ रहे हैं। हाँ भैया बाथरूम, हम लोग भी, हम तीनों भाई बैठे थे बाथरूम में, और जे अलग बाथरूम में था भाई। और अभी यहाँ पर आप यहाँ जब मेट्रो से उतरे हैं तो आपको पता चला कि यहाँ पे 17 स्टेशन जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। हम हाँ जेब बात में पता, मेट्रो मिल ही नहीं रही थी, जिससे कि भीड़ ना बढ़े, इस वजह से कर रहा है बंद। लठ मार रहे हैं वहाँ सबके, मार कांटे मार रहा। बिल्कुल पैदल जाएंगे, कहाँ तक बंद करेंगे मेट्रो? ये इन्होंने अभी 16 किए, ये 32 भी बंद करेंगे, हम तब भी जाएंगे। 3 किलोमीटर से ज्यादा अरे 3 क्या, हम तो 10 तक चल लेते हैं, जवान है हम, देश के जवान है। लाठियाँ खाने के लिए तो हम आए, हमारे भाई लाठियाँ खा रहे हैं, हम भी लाठियाँ खाएंगे, उनके साथ में मिलकर लाठियाँ खाएंगे। एकदम सही, हम लोग भी फंसे पड़े थे मेट्रो में। सर आप मैं गुड़गांव से आया हूँ और सेंट्रल सेक्रेटरीट उतरना था, पता लगा वहाँ बंद है, फिर अनाउंसमेंट हो गई पटेल नगर, सारे स्टेशन बंद थे। वहाँ गेट ही नहीं खोले गए हैं। नहीं गेट खुले नहीं, मेट्रो रुकी नहीं है, और वहाँ राजीव चौक पे रुकी है नहीं, गेट नहीं खुले हैं, मतलब एग्जिट नहीं था वहाँ पे जितने भी एंट्री और एग्जिट है सब एग्जिट नहीं था वहाँ। और फिर हम यहाँ न्यू दिल्ली उतरे हैं। मैं सुबह आया था, मैं सुबह 10 बजे आया था, और मैं वहाँ से फिर पैदल वहाँ पहुँचा हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ, लेकिन यूथ पैदल ही चल के चला बिल्कुल पैदल, यूथ हम तो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, हम भी पैदल गए हैं, आप भी पैदल गए? हम भी पैदल गए हूँ। यहीं से आए थे सर आप, यहीं का रूट अपनाया? हाँ यही रूट से मैं नई दिल्ली से सीधा पैदल गया हूँ, और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मतलब एक इस्तीफे की मांग पूरे देश भर में चल रही है। मैडम ये इसका खाली प्रधान का इस्तीफा नहीं रुकना चाहिए, ये निज़ाम चेंज होना चाहिए, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, इसके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं कृष्णानगर से आया हूँ, नई दिल्ली से पैदल आ रहा हूँ। पैदल आ रहे हैं। मैं आप भी बच्चों का जो हौसला बिल्कुल, देखो एक बात बताएं, अगर कोई भाई पिट रहा है तो ये नहीं कि हम तमाशा देखें, मैं भी प्रोटेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 67 है। हम ये सोचते थे कि नहीं हो जाएगा, लेकिन आज मन नहीं माना, 4 दिन से, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज मैंने कहा जाना है वहाँ पे। अभी युवा कह रहे हैं अगर 10 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो बिल्कुल चलना पड़ेगा, जब तक ये जितना लोग सताएंगे 100 किलोमीटर तक चलेंगे हम तो। हाँ जी, काफी दूर दूर से पैदल आ रहे हैं। आ रहा हूँ फर्रुखाबाद से बिना पैसे के, औकात नहीं किसी की जो 20 किलोमीटर बिना पैसे के चले जाए। मोदी जी की औकात नहीं है कि जो बिना सिक्योरिटी के चले जाए, अगर इनकी औकात है तो बिना सिक्योरिटी के चल के दिखा दे। पैदल चलने वाले हैं पूरा? हाँ पूरा पैदल चलेंगे। गांधी जी ने डांडी मार्च करा, आप हम जंतर मंतर कर रहे हैं। हाँ जंतर मंतर मार्च कर रहे हैं, जहाँ तक बताएंगे वहाँ तक जाएंगे, जितना जब तक खून रहे। लोगों की जो संख्या है लगातार बढ़ी जा रही है। हाँ प्रॉपर बढ़ रही है भाई, जंतर मंतर में जगह रखने की पैन नहीं है, और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि जो अब लोग हैं वो आना कम होंगे, पर जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आ रहे भैया। अभी तक उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उधर फर्रुखाबाद जिले से नहीं आया था। अभी तक 2 बंदे आए थे पहले हमसे पहले, और अब हम लोग आए हैं, हम 8-10 लोग आए हैं। 4 लोग तो अभी प्रेजेंट हैं, और बंदे आ रहे हैं रास्ते में। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार कितना भी दम लगा ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार की ऐसी तैसी करके के लिए पेपर आया था, वो लीक करा दिया सरकार ने। देखो कितना अच्छा मेडिकल का स्टूडेंट है बेचारा, देखो ना। ये मोदी जी ना धर्म बचाने आए थे, अब धर्मेंद्र को बचा रहे हैं। ये धर्मेंद्र के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। धर्मेंद्र और उनकी शायद शादी हो गई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। 3 किलोमीटर सर पैदल चलना आप देखो ना, जितने भी कनॉट प्लेस के जो इनर सर्कल से हैं सब लोग पैदल जा रहे हैं, चाहे वो जॉब वाले हों। आज सारे ऑफिस बंद कर दिए हैं। लगभग 1 से 2 लाख आदमी परेशान हैं जो पैदल कम्यूट कर रहे हैं। आप इनर सर्कल से भी लगाओगे तो आपका 12 खंबा मेट्रो स्टेशन बंद है, जनपद बंद है आपका, ठीक है, राजीव चौक बंद है आपका, और वहाँ से हम लोग हैं 6-7 जने हैं। सबसे बड़े मेट्रो स्टेशन है वो तक सब बंद है। लोगों को स्टूडेंट ही नहीं, जो लोकल ऑफिस वाले हैं वो भी परेशान हैं। हम सबको पैदल आना। लोगों का प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो भी परेशान
बिल्कुल है। हम बात तो होना चाहिए ना, बच्चे तो इनके भी हैं ना, होना चाहिए ना प्रोटेस्ट ताल्लुकात, होना क्यों नहीं चाहिए? इनके लिए काम ही जरूरी है क्या? बच्चे जरूरी नहीं है? ये प्रोटेस्ट हमारा नहीं, पूरे देश का प्रोटेस्ट है। सबको इससे जुड़ना चाहिए और सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सर अभी आप लोग कहाँ से कहाँ का रुख अपनाने वाले हैं? नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतरे आप? नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट से आए। आप जब आए थे तो क्या मेट्रो के जो एग्जिट और एंट्री है वो खुली हुई थी? सिर्फ नई दिल्ली खुली है और सबकी बंद है। अभी कहा जा रहा है कि 16 से 17 जो मेट्रो स्टेशन है उनकी एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई। 16 से ज़्यादा है वैसे तो, शायद 18 झंडे वाला 17 हो गए फिर तो अभी क्या कहेंगे कि कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ये सब किया? किससे सुरक्षा लेनी है? हम लोग क्या आतंकवादी थोड़ी हैं? हम किसी को कुछ कह तो रहे हैं, हम पीसफुली तो कर रहे हैं। यही कि हम तो पहले राजीव चौक के लिए आए थे, है ना, फिर वहाँ से एग्जिट बंद कर दी, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली पे आना पड़ा, इतना पैदल चल के जाना पड़ा, वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, वहाँ पे भी वो झेलना है। झारखंड आम पुलिस से हूँ, बच्चा लोग मार खाए इसीलिए मैं भी समर्थन देने। आप पुलिसकर्मी हैं सर, ऐसे नहीं मारना चाहिए ना। नक्सली लोग को पकड़ने का काम करता हूँ, टेररिस्ट लोग को, लेकिन मैं उनके साथ भी ऐसा नहीं करता हूँ। यहाँ तो बच्चों को ही टेररिस्ट बना दिया गया, लाठी डंडे चलाए गए। चलो देख के चलते। मैडम मैं भी चलता हूँ। अभी आप भी यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे? मैं भी चलूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी चलूँगा, बच्चे लोग के साथ हक मिलना चाहिए इनको। सर कहा जा रहा है कि सुरक्षा मापदंड से इन्हें बंद किया गया। सुरक्षा क्या सुरक्षा है? ऐसे कैसे सुरक्षा हो जाएगी? हमको सुरक्षा तो तब होती ना कि बिल्कुल नियर बाई पास वो खुलता है ना। चलो मान लो कि बहुत भीड़ है ना, उसको मैनेज भी तो किया जा सकता है। इतनी पुलिस वहाँ बच्चों को पीटने के लिए लगी है। यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम एग्जॉस्ट हो जाएं, हम एक बार आके आए ना, हम थक जाएं कि यार वहाँ तो इतना टाइम लगता है ना। अब लेकिन यार हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम ही प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्या कैसा लगा आपको कि इतने सारे जो है आप यंगस्टर्स के बीच में थे? बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ हम लोग कुछ हैं। वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि हम लोगों को भी कितना सपोर्ट मिल रहा है। पैदल जाना पड़ रहा है, अगर वो चालू होता तो हम नॉर्मली वहाँ से जा सकते थे जैसे जाते थे। अभी आपने ट्राई किया था कि आप वहाँ राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है उसे आपने ट्राई किया था कि आप राजीव चौक पे नहीं, हम मंडी हाउस पे उतरे थे तो वहाँ से हम आए, लेकिन वहाँ पे एग्जिट करा दिया गया, बट एंट्री बंद। सुविधा खड़ी हुई है ना, अब रॉकेट से जाएंगे यहाँ से। कैसे रॉकेट है? रॉकेट चल रहा है? मोदी लगाएगा ना रॉकेट यहाँ पे। हाँ, तो ये सारे तो पैदल चल रहे हैं। नहीं, ये रॉकेट से ही चल रहे हैं, दिख नहीं रहे आपको? रॉकेट से चला जा रहा है ये। पैसे मिले होंगे पैदल चलने के लिए। नई दिल्ली आपको बात नहीं पता है क्या? फंडिंग हो रही नहीं पता आपको? किसने बताया सर? अरे मैम कैसी बात है मैम, इतनी सारी अफवाहें चल रही हैं। 20 तारीख को हम लोगों ने लाठियां खाई, 20 तारीख को हम लोगों ने लाठियां खाई, फिर न्यूज़ पे आपने देखा था क्या चला था? नारे लग रहे थे, जय भीम इनकलाब, भारत माँ की भारत माता अमर रहे जिंदाबाद, और नारे लग रहे थे इस देश की एकता जिंदाबाद, देश की महिलाएं जिंदाबाद, ये सब नारे लग रहे थे। ये देश भगत सिंह का है, ये देश गांधी का है, ये देश अम्बेडकर का है। हाथ में आप संविधान, इस संविधान में आर्टिकल 19 है और 19 में हम लोगों की जीने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी है। मैं आपको बता दूं, इस देश में इस सरकार के खिलाफ चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, या अभी छात्र हो, या किसी भी क्षेत्र का कोई भी सेक्टर का मतलब व्यक्ति रहा हो, उसने इनकलाब किया है, इनके शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। आज देख लीजिए पूरे दिल्ली को लोकतंत्र के जो में है उसका हत्या कर दिया गया है, पूरे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। उसके बाद से दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन के बाद जो जंतर मंदिर के आसपास के जो मतलब बहुत सारे एरिया है बैरिकेड कर दिया गया है। ऑटो वालों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि अगर उधर तुम दिखोगे तो तुम्हारे ऑटो को सीज कर दिया जाएगा। ऑटो वालों? हाँ, तुम्हारे चालान काट दिए जाएंगे। और इतने नहीं, जो लोग भी आ रहे हैं वो बेचारे हम लोगों से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में जिस देश को भगत सिंह ने 56 दिन भूखे रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उस देश में आज़ादी के लिए हम लोग को क्या कुर्बानी करनी पड़ रही है? वहाँ तक पहुँचने का कुछ साधन नहीं दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जोमेटो में हमारे साथी, देश भर के साथी जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि जाओ जोमेटो को ले जाओ, उनको खाना भेज दे देना। जोमेटो के साथी आ रहे हैं खाना देने के लिए, उनके ऊपर डंडे बसाए जा रहे हैं। उनका खाना बीजेपी की जो दिल्ली वाली पुलिस है, अमित शाह की, हाँ, उनका खाना छीन ले रहे हैं, भगा दे रहे हैं उनको मार के। ठीक है, ये सुरक्षा के माहौल से नहीं बंद किए गए हैं। ये डर है मोदी सरकार को कि जनता इतनी ज़्यादा जा रही है, मेट्रो स्टेशन बंद करने से जनता को परेशान किया जा रहा है, ना कि जनता को सपोर्ट किया जा रहा है।